हम गीत सुना देते हैं प्रसंग बस। किसी व्यक्ति की लाश मैदान में पड़ी थी, किसी पुरुष की लाश मैदान में पड़ी थी। जंगल के जानवर उसको खाने के लिए निकले कि हमारा भोजन है, कोई मनुष्य मरा हुआ पड़ा है, उनका वो भोजन था। वो मांसाहारी जानवर थे जिनको हम लोग श्यार कहते, गीदड़ भी कह देते हैं। उनका जब गीदड़ कहते हैं, श्यार भी कहते हैं, उनका जब टोल आया उसे खाने के लिए, तो एक उदाहरण और कवियों की कल्पना होती है। कहते हैं ना, कवि पता नहीं ये पहाड़ के ऊपर बैठ जा तो प्रकृति के सौंदर्य को अपनी कविताओं में लिख दे, समुद्र के किनारे बैठ जा तो लहरों को लिख दे, पता नहीं इसका मस्तिष्क क्या होता है। तो जब श्यारों का झुंड आया उस मनुष्य की लाश को खाने के लिए, तो उनमें एक वृद्ध श्यार था। वो कहने लगा, रुको रुको, कहां जाते हो? कहा, भूख लगी है और एक मनुष्य मरा हुआ पड़ा है, इसको खाएंगे। तो श्यार कहने लगा, इसको खाने से पहले मेरी बात सुन लो। कहा, बोलो। अब आप कहेंगे श्यार कहीं कहता है, श्यार नहीं कहता है, ये नीतिज लोगों ने, कवियों ने समझाने के लिए उदाहरण बनाए। तो वो क्या कहता, सुनो। हस्तो दान विवर्जितो सुतपुटो सारसद द्रोहिणो नेत्रे साधु विलोकनीन रहते पादोन तीर्थंगतो अन्याय अर्जित वित्त पूर्ण मुदरम गर्वीण तुंगम सरे रे रे जम्बुक मुंच मुंच सहसा नीचस निंद्यम बपू। ये पढ़ दिया उसने। वो कहने लगे, क्या कहते हो, ये क्या उपदेश कर रहे हो, हमें लगी भूख और तुम ये बोल रहे हो। तो बहनों भाइयों, उस श्यार ने उनसे क्या कहा, इस श्लोक का गीत में भावार्थ सुन लो। ऊंची बात तो हम नहीं जानते, पर कुछ श्लोक मंत्रों को गीत के माध्यम से आपके सामने सरल करके रख देते, वो सबकी समझ में आ जाए। तो वो क्या कह रहा है, सुनो। तुम कहां जाते हो, जिस आदमी को तुम खाना चाहते हो इसे मत खाओ। का क्यों? तो सुनो। यों करता श्यार पुकार है, यों करता श्यार पुकार है, मत इसके तन को खाओ। यों करता श्यार पुकार है, मत इसके तन को खाओ। हाथों पर मत नजर उठाना, इन्हें भूल कर भी मत खाना। हाथों पर मत नजर उठाना, इन्हें भूल कर भी मत खाना। इनसे इसने दान दिया ना, इनसे इसने दान किया ना, कृपण है मक्कार है, मत इसके दांत लगाओ। यों करता श्यार पुकार है, मत इसके तन को खाओ। यों करता श्यार पुकार है, मत इसके तन को। क्या कहता, हस्तो दान विवर्जितो। उसके हाथ पड़े थे यूं, कहीं इनको हाथों को खाएं। तो श्यार कहने लगा, हाथों से दांत मत लगा देना। इस आदमी के हाथ इतने बुरे हैं, इन हाथों से इसने जिंदगी में कभी दान नहीं किया है। इसके हाथ बुरे हैं, हाथ से दान नहीं किया है। तो कहने लगे, दान नहीं किया पर हाथ में सोने की अंगूठी पहने हुए मालूम पड़ता है, इतने सोने की अंगूठी पहनी है। कहते हैं, इस हाथ की शोभा सोने की अंगूठियों से नहीं है। अब कोई व्यक्ति इन हाथों को सजाना चाहे आभूषण से, मैं आभूषण का विरोध तो नहीं करता, किसी के पास हो तो पहनो, पर बहनों और भाइयों, आभूषण से हाथ की शोभा नहीं है। क्या कहता है, इस आदमी ने जिंदगी में अच्छे काम में दान नहीं किया है, इस हाथ से दांत मत लगा देना। ये बहुत कृपण कंजूस व्यक्ति है। दान जो है देता है वही मनुष्य, उसी मनुष्य का हाथ पवित्र है। हाथों से अच्छा काम करो, भगवान ने हाथ दिए अच्छे काम करने के लिए। परंतु एक आदमी ऐसा होता है जो न दान खुद दे न दूसरे को देने दे, उसको कंजूस भी कहते हैं, कुछ लोग मक्खी चूस कहते हैं, कुछ लोग सूम कहते हैं, कंजूस को सूम भी कहते हैं। तो एक दोहा मुझे पुराना याद आया, एक कंजूस इधर से आ रहा और एक इधर से, दोनों मिल गए, जो दोनों सूम रास्ते में मिल गए। अब एक सूम ने उससे प्रश्न कर दिया, सूमी पूछे सूम से काहे बदन मलीन। सूमी पूछे सूम से
काहे बदन मलिन, या गांठी से गिर गया या काहू को दीन। तेरी गांठ से कुछ गिर गया या किसी को दे दिया, उदासी क्यों है? तो दूसरा सूम उत्तर देता है, ना गांठी से गिर गया और ना काहू को दीन, देता देखा और को तासे बदन मलीन। दान और कर रहा था, दम मेरी निकल रही थी। इसको भी मक्खी चूस कहते हैं लोग। तो कुछ आदमी न तो स्वयं देते न दूसरों को देने, ऐसा ही आदमी था वो जो पड़ा हुआ था। वो क्या कहता, हस्तो दान विवर्जितो, इसने हाथों से दान नहीं किया, इसके हाथों को मत खाओ। उनका चलो बिल्कुल रुक गए, हमें तो लगी भूख और ये मनुष्य पड़ा है, इसको हम खा करके भूख मिटाएं। तो मैंने हाथों की मना कर दी, हाथों को नहीं खाएंगे, और चीज खा लें। तो सुनो क्या लिखा है, इसके नैन बुरे हैं सारे, इसके नैन बुरे हैं सारे, भले मनुज ना कभी निहारे, भले मनुज ना कभी निहारे। इसके गंदे रहे नजारे, इसके गंदे रहे नजारे, ये भारी बदकार है, मत इसकी आंखें खाओ। यों करता श्यार पुकार है, मत इसके तन को खाओ। यों करता श्यार पुकार है, मत इसके। का आंखों को खावे का आंख और बुरी है, हाथों से ज्यादा बुरी का। क्यों? इन आंखों से इसने किसी को भली नजर से नहीं देखा है। अच्छा सुनो, जो आदमी किसी को अच्छी नजर से नहीं देखता, उनके लिए बिना पढ़े लिखे लोगों ने, साधारण पढ़े लिखे लोगों ने एक वाक्य लिख दिया है। जो किसी को अच्छी नजर से नहीं देखता ना, क्या लिखा है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह। अच्छा, किसी का गोरा हो तब क्या करोगे? गोरा आदमी भी तो ऐसा कर सकता है, पर लिखा है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। और क्या लिखा है, देखो मगर प्यार से। कहां लिखा है ये? ट्रक के पीछे, 3 पहिया के वो है गणेश जी चलते, उनके पीछे, उन पे लिख रखा है। और एक काम और किया है, वहां लिखा है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, और उस ट्रक के आगे एक चप्पल फटी जूती वो लटक रही है। मैंने कहा गाड़ी नई, ये फटी जूती और चप्पल क्यों लटकाई? इसीलिए लटकाई जो गलत नजर से देखेगा उसके लिए जूता है ये। हमारी गाड़ी को कोई गलत नजर से न देखे, उनके लिए काला मोत नहीं करेंगे, पर उनके लिए टांग के रखते हैं। तो कहते हैं देखो मगर प्यार से। और वेद में लिखा है मित्र की दृष्टि से देखो। सबको कैसे देखो? मित्र की दृष्टि से। बहनों और भाई, बुरी नजर से मत देखो। कुछ आदमी का पता लग जाए अच्छी नजर से देख रहा है या बुरी नजर से, आंखों से पता लग जाए। अच्छी नजर से देखे तो ठीक, बुरी से देखे तो उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, उनमें कुछ ढंग बदल जाता है, इससे पता लग जाए। मेरे कहने का मतलब, उसने कहा इस आदमी की आंखों को मत खाओ। कहने लगे तुम उपदेश कर रहे हो, हमें लग रही है भूख, क्या खावे, चलो और चीज खा लें। तो सुनो एक तीसरी चीज की और बात कही, इसके कान बुरे हैं भाई, इसके कान बुरे हैं भाई, इसके कान बुरे हैं भाई, वेद कथा ना इसे सुहाई। कानों को मत लेना खाई, दीजे कान विसार है, मत खाओ वापस जाओ। करता श्यार पुकार है, मत इसके तन को खाओ। यों करता श्यार पुकार है, मत इसके तन को। का कानों को खावे, कान और बुरे का। क्यों? इन कानों से कभी इसने बढ़िया बात नहीं सुनी। तो मैं क्या कह रहा था, जो अच्छी बात नहीं सुनता उसके कान क्या हैं? एक चौपाई लिखी गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी पुस्तक रामचरितमानस में। जो व्यक्ति कानों से अच्छी बात नहीं सुनते, उनके कान क्या हैं सुन लो। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रांध्र आही भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन लोगों ने इन कानों से भगवान की चर्चा, वेद कथा नहीं सुनी, उनके कान ऐसे हैं, श्रवण रंध्र आही भवन, आही कहते हैं सर्प को, उनके कान ऐसे जैसे सर्प का बिल।
अब सर्प का बिल होता थोड़ा है, सर्प बिल नहीं बनाता, जिसका मिल जाए उसी के घुस जाए। ऐसे तुम्हारे कान बेकार के हैं, इसलिए इन कानों से अच्छी बात सुनो। यही तो वेद कहता भद्रम करने भी श्रृणुयाम देवा। पता नहीं कौन सी बात कब जीवन को बदल दे। ध्यान से सुनो, सुनने का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। समय नहीं, हम इसके ऊपर जब कार्यक्रम रखते हैं, सुनने का क्या प्रभाव पड़ता, मैं इतिहास के आपके सामने बहुत प्रमाण दे सकता हूं। इसलिए बहन और भाइयों, कानों से भद्र बातें सुना करो। ये जो है अच्छी बात सुनने के लिए कान दिए उनका बिल्कुल ठीक, उनका बिल्कुल ठीक। हाथों को नहीं खावे, आंखों को नहीं खावे और कानों को नहीं खावे, उनका और चीज बाकी है। चलो तो आगे क्या लिखा है? लिखा हस्तो दान विवर्जतो श्रुतपटो सारस्व द्रोड़ो नेत्रे साधु विलोकन रहते। इन कानों से, इन आंखों से इसने अच्छे लोगों को देख करके कभी प्रसन्न नहीं हुआ, अच्छे लोगों के दर्शन नहीं किए, और देख लिए तो उनकी हंसी उड़ाई। चलो छोड़ दे, आगे लिखा है सत्संगत में कभी न धाया, सत्संगत में कभी न धाया, सत्संगत में कभी न धाया, स्वांग नाच में दूर से धाया, स्वांग नाच में दूर से धाया, कर अन्याय उदर में खाया, कर अन्याय उदर में खाया, ये भारी मक्कार है मत इसके दांत लगाओ, करता श्यार पुकार है मत इसके तन को खाओ, जो करता श्यार पुकार है मत इसके तन को खाओ। का पैरों को खावे, का पैर इतने बुरे। कहीं सत्संग हुआ और किसी ने कहा चलो सत्संग हो रहा है, तो क्या कहे, आज तो थक रहे हैं, हम बड़े थक रहे हैं, कल देख लेंगे। सत्संगत में तो थक गया, और कहीं सांग हुआ, किसी का नाच हुआ, तो हवाई जहाज बन गया, फिर तो दौड़ता जा रहा है। और कहां बैठे, जहां नाच होता है मंच के पास बैठ जाए और सारी राती ऊपर मुंह फाड़ करके देखता रह जाए, मुंह में अमृत डालेंगे कहिए। उस लिखा ना है किसी पुराने व्यक्ति ने, कहीं किसी पंडित जी ने अच्छी सत्संग कथा कही, कथा हो रही थी, जब कथा कई दिन तक हुई तो उन्होंने कहा आज कथा का आखिरी दिन है, जिसको कुछ देना हो दान दक्षिणा दे देना। तो एक आदमी खड़ा होकर कहने लगा, पंडित जी कथा का आखिरी दिन तो कल करना, तुम एक दिन और बढ़ा दो। क्यों? कि आज हमारे गांव में रात्रि को एक वेश्या आई है, उसका नाच होगा। उन्होंने कहा तुम्हारे ऊपर है, कल आखिरी दिन कर लेंगे, पूजा पा कर लेंगे हम तो, तुम नाच देख लो। उन्होंने देखा नाच, अब नाच में जब देखा तो लोगों ने पैसे दिए, पैसे जब लोगों ने दिए नाच में 300 रुपए उसके नाच में आए। दूसरे दिन पंडित जी की कथा, आपने देखा जब कथा होती है और वो पंडित जी आरती करते हैं तो वो घंटी बजाते रहते टन 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 टन, और लोग पैसा फेंकते हैं। ये तो अपने घंटी बजाने में है और लोग पैसा चढ़ा रहे हैं, तो जो खोटी चवन्नी अठन्नी रुपया कहीं नहीं चले वो कथा में चल जाता है। तो ठाकुर जी को दिखता नहीं और पंडित जी देखते नहीं, वो घंटी बजाने में लगे हैं, और जो ठाकुर जी उनको दिखता नहीं है तो वहां फेंकते रहते हैं। तो पंडित जी की कथा में जब पैसा दिए तो 30 रुपए आए, 30, 7 दिन की कथा। पंडित जी का नाम था जगदीश, और जिसका नाच हुआ तो उसका नाम था रामजनी। तो एक आदमी कहने लगा, पंडित जी 7 दिन से कथा कह रहे हो, 30 रुपया और रामजनी पे 300 रुपया 1-2 घंटा में, ये क्या है? तो पंडित जी ने एक दोहा सुनाया। पंडित जी कहने लगे, सुनो भाई, फूटी आंख विवेक की कहा करे जगदीश, रामजनी पे 3 से अब पंडित जी पे 30। ज्ञान की आंख फूट गई इनकी, इनको पता नहीं कहां देना चाहिए कहां नहीं देना चाहिए। तो कहते हैं सत्संगत में कभी नहीं गया और कुसंग में दौड़ता चला गया। इसके पैर बुरे हैं, पैर को बिल्कुल मत खाओ, अच्छे काम में नहीं उठे। तो बिल्कुल ठीक, पेट को तो खा लें, का पेट सबसे बुरा है, इसने पेट को अन्याय करके भरा है।
गरीबों को सता सता करके इस पेट का पालन किया है, इस पेट से दांत मत लगा देना का। बिल्कुल ठीक, चलो मान लेते हैं। अन्याय अर्जित वित्त पूर्ण मुद्रम। अब कहने लगे चलो सिर को खावें, तो सुनो आखिरी बात। शीश बड़ों को नहीं झुका है, शीश बड़ों को नहीं झुका है, करता ये अभिमान रहा है। भली भांत इसको परखा है, भली भांत इसको परखा है, ये भारी मक्कार है, मत इसके सिर को खाओ। यों करता श्यार पुकार है, मत इसके तन को खाओ। यों करता श्यार पुकार है, मत इसके तन को खाओ। का सिर को खा लें, का सिर और बुरा है का क्यों? इसने कभी झुकना। अब आप कहेंगे सिर झुकने से बढ़िया होता है। बहुत से लोग तो आज आभूषणों से अपने शरीर को सजाते हैं। वो लिखा है ना वहां रामायण में, जिस समय वो अनुसुईया ने उपदेश दिया है ना, किसको दिया है? सीता जी को। वहां आभूषण बताए हैं कि कौन कौन से आभूषण पहनने चाहिए। तो लिखा है क्या रखा है इन चमकदार कटियों पटियों और झूमर में, है सच्चा शीश फूल सिर का, सिर झुके बड़ों के आदर में। यह उपदेश दिया है वहां। तुलसीदास जी ने तो अलग तरह से लिखा है। तो वो अनुसुईया उपदेश दे रही है, देखो इस सिर के ऊपर, अच्छा सिर पर किसी ने बिंदी लगा रखी है, किसी ने सोने का यहाँ लटकाती हैं बहनें, टीका कहते हैं। अच्छा जो यहाँ टीका लटका में वो पर्दा ना करें, पर्दा करे दिखे नहीं किसी को, वो तो उसकी वजह से पर्दा नहीं करती, दिखाना चाहती हैं, वो दिखे थोड़ा बहुत कि हमने ये पहन रखा है। देखो चाहे सिर झुके नहीं पर आभूषण जरूर हो। तो कहते हैं क्या है? सच्चा शीश फूल सिर का, सिर झुके बड़ों के आदर में। ये जब बहनों के लिए उपदेश है और भाइयों के लिए भी है। कुछ आदमी भी ऐसे होते हैं जिन्होंने जिंदगी में झुकना नहीं सीखा कभी। क्या कुछ भी हो जाए हम टूट जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। अच्छा सुनो, जो झुकता नहीं वो टूट जाया करता है। आंधी आती है ना, आंधी तो बड़े बड़े पेड़ है ना जो लगाए आजकल लंबे, जब आंधी आती तो झुक करके नमस्ते कर देते हैं, तूफान निकल जाता। झुक करके नमस्ते कर दें। और जो झुकते नहीं तूफान जड़ में से उखाड़ देता है उनको, जड़ में से उखाड़ देता है। जिसके अंदर नम्रता नहीं होती वो टूट जाया करता है, अभिमानी आदमी। कन्फ्यूशियस के सामने कुछ शिष्य बैठे थे और उनसे कहा महाराज उपदेश दो, मेरे सामने बैठ जाओ उपदेश दूं तुमको। तो उसके सामने जब बैठ गए, ये चीन का था कन्फ्यूशियस, सामने शिष्य बैठ गए, कहा बैठो। और उन्होंने जब बैठ गए तो कहा देखो मेरी तरफ। सब शिष्य देखने लगे तो उसने अपना मुंह फाड़ दिया, रखा देखो तुमको क्या दिखाई देता है। तो चेला कहने लगे गुरुजी आपके मुंह में जीभ दिखाई देती बस, और कुछ नहीं। हो गया उपदेश, चले जाओ। चेला कहने लगे हमारी समझ में नहीं आया, ये क्या उपदेश हुआ? फिर बैठ जाओ। फिर बैठ गए और मुंह फाड़ दिया, कहा क्या दिखाई देता है? का जीभ का, और कुछ? का एक दांत ना दिखाई दे, अकेली जीभ कबड्डी खेल रही तुम्हारे मुंह में। तो बस हो गया उपदेश। चेला कहने लगे अभी समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कहा बैठो अब समझाता हूं। वो कहने लगे जब मैं पैदा हुआ था तब जीभ मेरे साथ आई थी। पैदा होते तो जीभ आती है ना, दांत तो नहीं आते। वो कहने लगा दांत बाद में आए, और वो जिनको दूध के दांत कहते हैं, सफाई भी नहीं करते थे, वो दांत जो है साबित थे। कुछ दिन के बाद वो दांत उखड़ गए, फिर दूसरे आए मजबूत, आते ना दोबारा मजबूत दांत आए, खूब साफ करते रहे, बहुत दिनों तक रहे, वो मजबूत भी खत्म, वो सब चले गए। तुमको कोई दिख रहा? एक भी ना दिखे। और ये जीव, ये जीव मौजूद है, पैदा हुए थे तब थी और मरेंगे तब तक। कारण क्या है? इस जीव के अंदर है नम्रता। दांतों में नम्रता नहीं थी। दुनिया में जिसके अंदर नम्रता होती वो जीवित रहता है, और जो नम्रता नहीं होती वो टूट जाया करता, मिट जाया करता है। तो बहनों और भाइयों क्या कहा? कहते अन्याय अर्जित वित्त पूर्ण मुद्रम गर्वेण तुंगम सिरो। इसका सिर जो है अभिमान में था, ये कभी झुकना नहीं जानता था। अच्छा रावण में अभिमान ही तो था, वो झुकना जानता ही नहीं था। यदि नम्रता आ जाती तो क्या कहना, पर वो अपने सामने किसी को समझता नहीं था।
तो क्या होता है, आज उस रावण को लोग फूंकते हैं, उसको जलाते उसका पुतला बना करके। अभिमानी था। बहनों और भाइयों, इस सिर को जिसने बड़ों के लिए झुकाया नहीं, तो मनुष्य कोई मनुष्य नहीं है। कहते गर्विण तुंगो सिरो रे रे जम्मुक मुंच मुंच सहसा नीचस निंदम बपू। रुको, इसको मत खाओ, ये अभिमानी आदमी है। और बहनों भाइयों, गीत मुझे 2-3 लाइन याद आ गई। जो व्यक्ति अभिमान करता है वो उसका क्या होता है, सुनो। कुछ लोग जहां में औरों की उन्नति पे जलते देखे हैं, ऐसे महामूढ़ मनो जो हमने एक दिन कारो मलते देखे हैं। जो कहते थे बस में ही में मेरे बराबर कोई ना, जो कहते थे बस मैं ही में अब मेरे बराबर कोई ना, उनके भी अरमा बादल की छाया समटलते देखे हैं। कुछ लोग जहां में औरों की उन्नति पे जलते देखे हैं, ऐसे महामूढ़ मन जो हमने एक दिन करो मलते देखे हैं। जिनको धन जो धन धरती के अधिकारी दीनों को सता के बन बैठे, जो धन धरती के अधिकारी दीनों को सता के बन बैठे, कर्मों का फेरा आते ही टुकड़ों पर पलते देखे। कुछ लोग जहां में औरों की उन्नति पे जलते देखे, ऐसे महामूढ़ मन जो हमने एक दिन कर मलते देखे हैं। जो यान बिना अपने घर से कभी बाहर पैर नहीं रखते, जो यान बिना अपने घर से कभी बाहर पैर नहीं रखते, ऐसे भी साधन युक्त पुरुष हम पैदल चलते देखे हैं। कुछ लोग जहां में औरों की उन्नति पे जलते देखे, ऐसे महामूढ़ मनुष्य हमने एक दिन कर मलते देखे हैं। जिनको निज सुंदरताई का अभिमान था दुनिया से ज्यादा, जिनको निज सुंदरताई का अभिमान था दुनिया से ज्यादा, उनका भी रूप कुरूप हुआ, उनका भी रूप कुरूप हुआ, नर देव बदलते देखे हैं। कुछ लोग जहां में औरों की उन्नति पे जलते देखे, ऐसे मामूढ़ मन जो हमने एक दिन कर मलते देखे हैं।